जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद फ़ारूक है और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर एंड मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि इमरान खान ने हमारे मुल्क में महंगाई कर दी और अब क्या किया जाए कि हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सके और अपने हालात को बेटर कर सके। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि महंगाई की वजूहात क्या है और हम इस महंगाई की वजूहात पे काबिज़ कैसे आ सकते हैं और अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसिस को बेटर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महंगाई की वजूहात क्या है। दुनिया में एक प्रोसेस कहलाता है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन प्रोसेस ये है कि हर साल जब भी एक न्यू ईयर स्टार्ट होगा, आपके कंट्री के अंदर, आपके वर्ल्ड के अंदर, आप दुनिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसमें 7% महंगाई लाजमी होगी। भले वो यूएसए है, भले पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे चाइना है, कोई भी कंट्री है, डजेंट मैटर, आपकी महंगाई होनी ही होनी है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको अपने रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ते हैं। चाहे अब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं, आपको अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं। ये महंगाई होती क्यों है? बेसिकली 7%। क्योंकि दुनिया में एक प्रोसेस है डिमांड एंड सप्लाई। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की, उस रिसोर्स की कॉस्ट अप हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, आपका ऑयल है, आपका घी है, आपका पेट्रोल है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है और विद द टाइम पैसेज हमारे पास इसकी प्राइसेस अप जा रही हैं। और प्राइसेस अप जाने की वजह यही है कि दुनिया में इसके रिज़र्व्स, इसकी क्या कहते हैं, अमाउंट, क्वांटिटी कम होती जा रही है विद टाइम, और एक वक्त आएगा ये ख़त्म हो जाएगा और डेफिनेटली इट विल गो अप विद द टाइम। सो द थिंग इज़ कि हमारे मुल्क में या दुनिया में किसी भी वजह से महंगाई हो, वो हमारे पास इन्फ्लेशन प्रोसेस है जो कि होनी ही होनी है हर साल। नाउ वी हैव टू डू दैट कि हमने उसको ओवरकम करना है। और इसी के साथ अगर हम पाकिस्तान में बात करें कि महंगाई क्यों है, अब देखें, यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, पेट्रोल हमारा इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया। अब वहाँ पे महंगा होगा तो हमारे कंट्री में भी डेफिनेटली उसके इफेक्ट्स आएंगे। ना सिर्फ हमारे कंट्री में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ हमारे पास इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, जो भी हमारे पास पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज, उन सब को इसका इफ़ेक्ट बेयर करना पड़ेगा, सिवाय उन कंट्रीज़ के जो पेट्रोल खुद अपने क्या कहते हैं ज़मीन से निकालते हैं। सो गाइस, ये एक चीज़ हमें पता लगी। तो थिंग इज़ कि हमारी जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी कंट्री के अंदर, जो कि हम इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, जब हम इंपोर्ट करेंगे और डॉलर में बाहर हम पे करेंगे और आपका डॉलर महंगा होता जा रहा है विद टाइम, हमारे कंट्री की वैल्यू, रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये तो अब हमें पता चल गया भाई, महंगाई की वजूहात ये हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें दुनिया का कसूर भी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इसको ओवरकम करना होगा। अब ओवरकम करने के लिए भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, तो किसका फ़र्ज़ बनता है कि एक्सपोर्ट्स अब करें। गवर्नमेंट एक हद तक एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर लेगी, लेकिन चाहे कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान है, यूएसए है, कोई भी कंट्री है, उसकी लोकल जनता, लोकल गवर्नमेंट, उसका काम है, लोकल पीपल वो रोल प्ले करते हैं अपने कंट्री की इकोनॉमी में। जब आपकी कंट्री के अंदर अ लॉट ऑफ बिजनेस होगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही होंगी, आपके एक्सपोर्ट्स बाहर जा रही होंगी, बाहर का पैसा आपके मुल्क में आ रहा होगा, आपकी इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, तो नो डाउट आपके कंट्री में पैसा ज़्यादा होगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तो कुदरती बात है आपकी डॉलर, उसकी वैल्यू कम होगी, आपकी रुपये की कदर बढ़ेगी। जब रुपये की कदर बढ़ेगी, डॉलर कम आएगा, फिर आपको बाहर से जो चीज़ महंगी मिलती है वो सस्ती मिलेगी। नंबर 2, बाहर से आप पैसा जब इंपोर्ट करेंगे, आपके मुल्क में ज़्यादा पैसा आएगा, गुर्बत ख़त्म होगी। सो गाइस, हमें हर एक पर्सन को, हर एक पाकिस्तानी को अपना इंडिविजुअली रोल प्ले करना होगा कि हम अपने कंट्री की इकॉनमी में रोल प्ले कर सकें।
ये बात सच है कि हम सब एक्सपोर्टर्स नहीं बन सकते, हम सब बाहर से पैसा नहीं लेके आ सकते। हाँ, लेकिन अगर हमारे कंट्री का 20% भी पॉपुलेशन या वो लोग जिनमें पोटेंशियल है जो कुछ कर सकते हैं, अगर वो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है भाई, ज़रूरी तो नहीं आप मल्टी मिलियनियर और इंडस्ट्रीज लगाएं। स्मॉल बिजनेसेस आप देखें, एक स्मॉल क्या कहते हैं बजट से, मिनिमम पैसों से आप किस तरीके से एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। उस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स बनाएं और आप फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट करें। जितनी ज़्यादा आपकी फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट्स होंगी, आप कम क्वांटिटी के अंदर मींस कम वैल्यू वाली अमाउंट जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, आप बाहर ज़्यादा अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। क्या आपको पता है हमारी जो चारपाई हमें पाकिस्तान में 3-4 हज़ार रुपये की मिलती है, USA और न्यूजीलैंड की साइट्स पे उनकी वर्थ $100 है। आप बना के बेच सकते हैं भाई। आप यूनिक आइडियाज़ लेके आएँ, अपने कंट्री में बाहर का पैसा लाएँ, तो फिर ही आप महंगाई को ओवरकम कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन थिंग्स जिससे आप अपनी महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं और अपने साथ जुड़े लोगों को आप ज़्यादा अच्छे से अमीर बना सकते हैं। और दूसरों को अमीर बनाने के लिए आपको खुद अमीर बनना होगा। सो छोड़ दें वो सब लटरम पटरम काम, वो सब फजूल एक्टिविटीज़ जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके टाइम को ज़ाया करती हैं। पुट योर efforts, put your passion in the right direction so that you should be able to play a creative and key role in the economy of your country. Thank you so much for watching. ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।